नमस्कार। हमारे सामने दो कुंडलियाँ, एक लड़का एक लड़की की कुंडली है। इनके वैवाहिक संबंध, वैवाहिक जीवन के बारे में हम आपसे यहाँ बात करेंगे, जिसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों कुंडलियों में ये देखूँगा कि वैवाहिक स्थितियाँ कुंडलियों में क्या चलती हैं, कैसा रहेगा इनका वैवाहिक जीवन, आने वाले समय में रिश्ता कैसा रहने वाला है। दोनों ही अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हैं। तो देखते हैं लड़के वालों के लिए लड़की कैसी है या उसका वैवाहिक जीवन कैसा है। सबसे पहले लड़के की कुंडली हमारे सामने तुला लग्न की कुंडली है और चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हैं। राशि के स्वामी शनिदेव, लग्न के स्वामी शुक्र, द्वादश भाव में नीच के होकर लग्नेश शुक्र बैठे हैं। लग्नेश शुक्र का द्वादश भाव में जाना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र को विवाह का कारक भी कहा जाता है और मंगल की दृष्टि भी उसके ऊपर है, यानी विवाह का कारक, ब्यूटी ऑफ मैरिज देने वाला कारक, कि विवाह में सुंदरता कैसे आए। शादी तो हो गई है, लेकिन शादी के बाद वैवाहिक सुंदरता कैसी रहेगी, दोनों के बीच तालमेल कैसा रहेगा, वो शुक्र 12वें घर में नीच का है। मंगल उसको दृष्टि देता है, उत्तेजना बढ़ाता है। ये स्थिति वैवाहिक सुख के अंदर कुछ प्रॉब्लम देने के लिए तैयार है, क्योंकि शुक्र लग्नेश भी है। लग्नेश का मतलब है आपकी लाइफ स्टाइल, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपके हाव भाव, ये सब शुक्र पर निर्भर हो गए हैं। वो 12वें घर में पहुंचा है। आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बचना चाहिए, या कहते हैं कभी कभी ऐसे लोग व्यर्थ के कार्यों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं। मंगल जब उसको देखे तो उत्तेजना से भरता है मंगल, जोश में आके प्रॉब्लम दिलाता है मंगल, लेकिन अभी तक भी ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी, जहाँ से हम मैरिज देखते हैं, 7th हाउस का मालिक मंगल 9th हाउस में है, लेकिन राहु केतु अक्ष पे है और क्लोज है। मंगल केतु एक साथ हो, मंगल राहु एक साथ हो, फिर से ये योग है कि भाई आपको अपने आप पर संयम रखना होगा। लाइफ में अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके चलना होगा। नवमांश कुंडली से मैं मैरिड लाइफ को ज़्यादा देखता हूँ। नवमांश कुंडली में लग्नेश शनि योग कारक शुक्र के साथ राजयोग बनाता है 5म भाव में। इसका मतलब लगन बली है। 7th हाउस का मालिक सूर्य है, वह स्वग्रही मंगल के साथ है, दिग्बली है, राजयोग में है, सप्तमेश भी बली है। बृहस्पति की दृष्टि 7म भाव पर है, यानी इस हॉरोस्कोप को देखकर ये मैं कह सकता हूँ कि ये कुंडली वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छी कुंडली है। ये कुंडली वैवाहिक जीवन के हिसाब से खराब नहीं है, अच्छी है। मैरिड लाइफ इस व्यक्ति की अच्छी रहेगी। इसका मतलब है ये व्यक्ति जिससे भी शादी करेगा उसके साथ अपने संबंधों को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करेगा। ये यही प्रयास करेगा लगातार कि मैं अपने जीवन में वैवाहिक जीवन को खो ना दूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ अपना तालमेल अच्छा रखूँ। अब निर्भर करता है पत्नी की कुंडली पर कि वो इनको कितना सपोर्ट करती हैं, या उनके जीवन में वो भगवान से, ईश्वर से क्या लिखवा के लाई हैं अपनी मैरिड लाइफ के बारे में। क्योंकि जिसकी कुंडली अच्छी होती है उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिसकी कुंडली खराब होती है उसकी तरफ से अन्य लोगों को परेशानियां होती हैं। आइए देखते हैं लड़की की कुंडली। धनु लग्न की कुंडली है, लगन में राहु बैठा है। अग्नि तत्व राहु जब लगन में बैठ जाता है तो ये व्यक्ति को हिम्मती बनाता है, व्यक्ति को साहसी बनाता है, व्यक्ति को निर्भीक बनाता है। व्यक्ति परिस्थितियों से लड़के जीवन में आगे बढ़ने की क्षमताएं रखता है। लेकिन लगन के ऊपर राहु का होना और मंगल की 8वीं दृष्टि का पड़ना आपको ज़रूरत से ज़्यादा साहसी भी बना सकता है। आप किसी का भी आसानी से सामना भी कर सकते हैं, आपको क्रोध भी दिला सकता है ये कॉम्बिनेशन। चंद्रमा को कहा जाता है मानसिकता का प्रबल कारक। ये चंद्रमा अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है तो अच्छा नहीं। राहु केतु में पड़ा हुआ चंद्रमा केतु के साथ खास तौर पे हो तो इसको कहते हैं बहुत तेज गति से व्यक्ति को एग्रेशन, झुंझलाहट, क्रोध आ सकता है, जिसके कारण वह चुप नहीं बैठ पाएगा। फिर उसके मन में जो चलेगा वो उसकी ज़ुबान पे दिखाई देगा। एग्रेशन को कंट्रोल करना होगा अगर जीवन में कुछ करना है। 7th हाउस का मालिक मरकरी
उनकी कुंडली में 7th का मालिक मंगल 9th हाउस भाग्य स्थान में था, इनकी कुंडली में 7th हाउस का मालिक अष्टम भाव में, कारक शुक्र भी अष्टम भाव में, भाग्येश भी अष्टम भाव में, शनि के द्वारा दृष्ट भी हो गया। इसका मतलब 7th हाउस भी पीड़ित, 7th हाउस का कारक भी पीड़ित, 7th लॉर्ड मरकरी भी पीड़ित, चंद्रमा राहु केतु अक्षस में, लगन में राहु मंगल द्वारा दृष्ट, हॉरोस्कोप का बल कमजोर हो गया। कुंडली का बल वैवाहिक जीवन के हिसाब से कमजोर हो गया, लगन कुंडली ने यही बताया। 92 का बर्थ, 29 साल की उम्र हो चुकी है, तो ये वही कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं डिले इन मैरिज या प्रॉब्लम इन मैरिज लाइफ। D9 चार्ट, D9 में मरकरी कन्या लगन का हॉरोस्कोप, लग्नेश पंचम में, उनका भी लग्नेश पंचम में, इनका भी लग्नेश पंचम में। सप्तमेश बृहस्पति अपने से अष्टम में नीच के सूर्य के साथ मंगल से दृष्ट है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ये कॉम्बिनेशन फिर से दिखाता है प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ। मंगल यहाँ अष्टमेश होके सप्तम भाव में है, ये डिस्टरबेंस इन मैरिड लाइफ देगा, ये डिस्प्यूट्स देगा, ये तनाव देगा। अब 2 हॉरोस्कोप हमने देखी, इन दोनों हॉरोस्कोप्स को हमने जज किया कि भैया इनकी मैरिड लाइफ क्या कह रही है। एक की हॉरोस्कोप में ये है कि भैया ये व्यक्ति तो रिश्ते को बचाने के अथक प्रयास करेगा कि कैसे ही मैं, भले ही मेरी शादी हो गई है लेकिन मैं इस रिश्ते को कैसे बचाऊं। लड़की की तरफ से रिश्ते बचाने के योग कम हैं। मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स देखी हैं, देखिए ये आपने ठीक नहीं किया। मैं अगर आपसे कहूँ, आपने रिश्ता करने के बाद किसी ज्योतिषी से सलाह ली, आपने रिश्ता करने के बाद लोगों से सलाह ली, आपको किसी ने कहा भाई इसकी कुंडली अच्छी नहीं है, ये बहुत गलत बात है। और ये गलत बात इस स्तर पर भी है कि आप लड़के वाले हो, आपको ये देखना चाहिए। ये एक पाप कमाने वाली बात भी हो जाती है कि अगर आप मेरी इन बातों को सुनने के बाद अगर आप इसका रिश्ता तोड़ देते हैं तो ये एक दोष कमाने वाली बात भी हो जाती है। क्योंकि किसी की लड़की को देखना, उसके लिए सामाजिक रूप से अनाउंसमेंट करना, रिश्ता पक्का करना, शादी की बातें करना, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब लड़की की कुंडली तो देखिए कमज़ोर है, और कमज़ोर है तो ये बात पक्की है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी। जब प्रॉब्लम आए तब आप मुझसे संपर्क करना, फिर उसका सलूशन हम आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, किन ग्रहों की पूजा होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ। लेकिन ये एक अच्छा चार्ट नहीं हुआ, ये एक अच्छा मेल हुआ नहीं कि कहाँ किस तरीके से आपने ये चार्ट कराया है। गुण मिलान में भी आप देखिएगा तो 12 गुण मिलते हैं। कुंडली मिलान के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों की मैरिड लाइफ कैसी है। नाड़ी दोष भी है, भकुट दोष भी है, तो दोष भी काफ़ी निकले और कुंडली मिलान भी अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से ये चार्ट अच्छे नहीं है। जिसमें आपका सवाल है इनके रिश्ते में कोई रुकावट तो नहीं आएगी, परिवार के लिए कैसी है, तो देखिए रिश्ते में रुकावट भी आएगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी आएंगी, पारिवारिक संबंध भी खराब होंगे। अब ये आपको निर्णय लेना है कि इस शादी को आपको रोकना है या नहीं। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, हॉरोस्कोप थोड़ा टिपिकल तो है लड़की का। लड़की को आने वाले समय में बुध की दशा भी है जो कि मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली तो होगी। अब ये डिसीजंस आपके होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का कोई उपाय नहीं होता। कुंडली मिलान ही अपने आप में एक उपाय होता है जिसके लिए लोग बाग रिश्ते में हाँ या ना करके आगे चलते हैं। वो एक उपाय ही है कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या करना चाहिए। अब लोग बागों की प्रॉब्लम है कि वो शादी के बाद उपाय ढूंढते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी उनकी ऐसी चलती रहती है कि ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास जा जा के उपाय कराते रहते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। वही सेम सिचुएशन इन चार्ट्स में भी है कि देखिए जी, मेरा जो कर्तव्य था, जो मेरे से आपने पूछा कि भी इन दोनों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जी मुझे तो संतुष्टि यहाँ होती दिखाई नहीं दे रही। तो ये था आपका चार्ट जिसका एनालिसिस करके मैंने आपको यहाँ बताया है। हॉरोस्कोप
लड़का लड़की के हिसाब से देखें तो पता नहीं आपको क्या लगा कि लड़की की सरकारी नौकरी है, चलो दोनों सरकारी वाले हो जाएंगे, दोनों के जीवन में अच्छा पैसा हो जाएगा। वो सब कुछ आपने देखा होगा या नहीं देखा मुझे पता नहीं, लेकिन आपको चार्ट पहले डिस्कस करना चाहिए था, आपको कुंडली मिलान पहले कराना चाहिए था। ये भविष्य का सवाल होता है पूरा, और इसमें आपने इतने आगे बढ़ चुके हो कि इस पर आप पीछे जाना भी एक सामाजिक रूप से अच्छा नहीं होता है। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है, जो मेरा काम था वो मैंने आपको यहाँ करके दे दिया है। नमस्कार।